हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। और टॉपिक है इंडियाज फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ है इंडिया में कि जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनका एक सेंसस तैयार किया गया है, उनके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट किया गया है। सो यही हमारा वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका पॉपुलेशन सेंसस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह जो पहली बार हुआ है वाटर बॉडी सेंसस वो भी इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या फाइंडिंग्स हैं, क्यों किया गया एंड सो ऑन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले जानते हैं कि हमने टॉपिक क्यों चूज किया। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो हमारी वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री है, उसने आपका कंडक्ट करवाया फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस, जिसमें कि एक डेटा कलेक्ट किया गया रिगार्डिंग पॉन्ड्स, टैंक्स, लेक्स एंड रेजर्वॉयर जितनी भी आपके हैं कंट्री में। तो यहां पे आपका सेंसस 2018-19 में कंडक्ट करवाया गया था और उसका जो डेटा कलेक्ट हुआ उसको एनालिसिस करके आपका जो अब सेंसस प्रेजेंट किया गया है, तो इसीलिए हम आपका ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो इस सेंसस में आपका मोर देन 2.4 मिलियन यानी कि 24 लाख से ज्यादा वाटर बॉडीज सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में आपका कवर किया गया है और एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है। अब ये जो आपका मिनिस्ट्री है जल शक्ति, इसने ये जो वाटर बॉडी सेंसस कंडक्ट करवाया, ये आपका सिक्स्थ माइनर इरिगेशन सेंसस, ये दोनों इकट्ठे हुए थे। वो सिक्स था, कौन सा? माइनर इरिगेशन सेंसस। बट ये जो वाटर बॉडी सेंसस है ये आपका पहला है और ये अंडर किसके हुआ? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इरिगेशन सेंसस। तो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन दिस टॉपिक। अब शुरू करने से पहले एक बार आपको बता दूं दैट वाटर के रिगार्डिंग क्राइसिस हो रहा है और फ्यूचर में बोला जाता है कि जैसे कि वी हैव गॉट 2 वर्ल्ड वॉर्स अभी तक हो चुकी हैं, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी के कारण ही होगा। तो इंडिया में स्टेटस क्या है आपकी वाटर रिसोर्सेज का? सो वी नो दैट वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, और हमारे पास सिर्फ 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं। सो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है हमारे वाटर रिसोर्सेज पे। और उसमें से भी आपका 80% जो वाटर कंट्री में प्रेजेंट है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में यूज होता है और जो रेस्ट है वो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज होता है। सो वी हैव नॉट दैट मच काइंड ऑफ वाटर रिसोर्सेज और उन पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है एंड सो ऑन। साथ ही साथ जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं वो पॉल्यूटेड है, एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड। और एक डेटा है वो ये बोलता है कि जो हमारा 70% ऑफ सरफेस वाटर है वो आपका अनफिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। सो पहले रिसोर्सेज कम और उसके बाद जो रिसोर्सेज हैं वो भी अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। और एक डेटा है कि जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, हर इंसान के लिए कितना पानी अवेलेबल है, तो ये आपका गिरकर 1486 क्यूबिक मीटर हो जाएगा 2031 में। कितना हो जाएगा? 1367। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम होता जा रहा है क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो हर इंसान के पास कितना पानी होगा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, वो आपका 2031 में 1367 क्यूबिक मीटर हो जाएगा, जो कि 2021 में 1486 क्यूबिक मीटर्स है। सो देयर इज गोइंग टू बी अ क्राइसिस। और ये 1951 में अगर आप कंपेयर करो तो ये आपका 5000 क्यूबिक मीटर होता था। तो कितना डाउनफॉल हो चुका है और देयर इज काइंड ऑफ अ वाटर क्राइसिस। और अब हमें वाटर सिक्योरिटी की तरफ मूव करना पड़ेगा। सिक्योरिटी बहुत तरह की होती है। इंटरनल सिक्योरिटी, आपका डिफेंस वाला सिक्योरिटी हो गया, एनर्जी सिक्योरिटी हो गया, देन उसके बाद यू हैव फूड सिक्योरिटी एंड वाटर सिक्योरिटी ऑल्सो। सो ये है कंडीशन कुछ आपके इंडिया में वाटर रिसोर्सेज का।
अब यहाँ पे ये जो आपका वाटर बॉडी सेंसस हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वाटर से रिलेटेड, वाटर बॉडी से रिलेटेड, जैसे कि साइज, कंडीशन, स्टेटस ऑफ इंक्रोचमेंट, यूज, स्टोरेज कैपेसिटी, स्टेटस ऑफ फिलिंग ऑफ स्टोरेज एटसेट्रा, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव आपके पास डेटा नॉलेज होनी चाहिए वाटर बॉडीज के रिगार्डिंग। और जब आपके पास ये डेटा आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? यू कैन प्लान और यू कैन हैव द पॉलिसीज जिससे कि आप जुडिशियस वाटर यूज और कंजर्वेशन पे ध्यान दे सकें, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो सके। अगर आपको पता है कि आपके पास इतना वाटर रिसोर्सेज है, तभी आप प्लान कर पाएंगे फ्यूचर के लिए दैट व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन कि आपका पानी को अच्छे से कंजर्व कर सकें, जुडिशियस वाटर यूज हो सके एंड सो ऑन। सो ये है ऑब्जेक्टिव, इस सब्जेक्ट के बारे में आपका कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज गेन करनी है, कैसे उनकी कंडीशंस हैं, कितना एनक्रोचमेंट हुआ है और कितना उसका स्टोरेज कैपेसिटी है एंड सो ऑन। तो यहां पे अब हम बार बार इस लाइन को यूज कर रहे हैं, वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, वाटर बॉडी। तो ये क्लियर होना चाहिए कि एज पर दिस और इस सेंसस के लिए वाटर बॉडी कैसे डिफाइन किया गया। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वाटर बॉडी है क्या, उसके लिए आपका क्या डेफिनेशन यूज किया गया है। तो आइए देखते हैं वाटर बॉडी को कैसे डिफाइन किया गया है। तो इसमें ऑल नेचुरल और मैन मेड यूनिट्स, तो यहां पे कोई डिफरेंशिएट नहीं किया गया है कि सिर्फ आप मैन मेड लेंगे या नेचुरल लेंगे, दोनों लेंगे, नेचुरल भी और मैन मेड भी। बाउंडेड ऑन ऑल साइड्स विद सम और नो मेसनरी वर्क, जो चारों तरफ से या वन साइड से या ना भी हो, किससे? मेसनरी वर्क। मेसनरी वर्क क्या होता है? आप स्टोन से या कंक्रीट से या ब्रिक से उसका एक वॉल या उसका आउटर एक क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पे हो तब भी ठीक, ना हो तब भी ठीक, मैनमेड हो तब भी चलेगा, नेचुरल हो तब भी चलेगा। यूज्ड फॉर किसके लिए? स्टोरिंग वाटर फॉर इरिगेशन और अदर पर्पसेस। और अदर पर्पसेस में बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रियल, पिसिकल्चर, फिशिंग के लिए, डोमेस्टिक, ड्रिंकिंग, रिलीजियस, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एटसेट्रा। तो ये होता है आपका वाटर बॉडी। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ली गई है ताकि आप ऑलमोस्ट सारी वाटर बॉडीज को कवर कर सके। और इसमें क्या क्या आएगा? डिफरेंट नेम्स, टैंक, रेजर्वॉयर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड सो ऑन। इसके अलावा आपका रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, देखिए 200 पन्नों की रिपोर्ट है, पूरा का पूरा जो सेंसस का रिपोर्ट रिलीज हुआ है उसमें से आपका ये कलेक्ट किया गया है इंफॉर्मेशन, कहीं बाहर से कलेक्टेड नहीं है इंफॉर्मेशन ये। सो यहां पे अ स्ट्रक्चर वेयर वाटर फ्रॉम आइस मेल्ट, बर्फ के पिघलने से, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, रेन और ड्रेनेज ऑफ वाटर फ्रॉम रेजिडेंशियल यूज से जो वेस्ट वाटर आपका पानी निकल के आ रहा है या पानी आपका ड्रेन किया जा रहा है, वो जहां पे इकट्ठा होता है उनको भी आपका वाटर बॉडी ट्रीट किया जाएगा। बर्फ के पिघलने से, स्प्रिंग का जो स्ट्रीम है, या आपका क्या कहते हैं रेजिडेंशियल से आपका जो वेस्ट वाटर या ड्रेनेज ऑफ वाटर होके आपका कहीं भी कलेक्ट हो रहा है तो किसी ना किसी स्टोर वाटर बॉडी में जाके स्टोर होगा, तो उस वाटर बॉडी को भी आपका कंसिडर किया गया है इस सेंसस के लिए। सो ये है वाटर बॉडी का डेफिनेशन। उसके बाद तो अब यहां पे हमने वाटर बॉडी की डेफिनेशन देख ली, तो अब आपको ये पूछा जाएगा कि जितनी भी इंडिया में वाटर बॉडीज अवेलेबल हैं क्या उन सबको काउंट कर लिया गया है? तो आंसर इज नो। इसमें भी अभी भी 7 टाइप्स का वाटर बॉडीज को एक्सक्लूड किया गया है, 7 टाइप ऑफ वाटर बॉडीज को नहीं लिया गया है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। अब वो कौन कौन सी हैं? ओशियंस एंड लेगून्स, रिवर्स, स्ट्रीम, स्प्रिंग, वाटरफॉल विच आर फ्री फ्लोइंग विदाउट एनी बाउंडेड स्टोरेज ऑफ वाटर। वो नदी, वो वाटरफॉल जो फ्री फ्लोइंग है या उसके पानी को आप बाउंड नहीं कर रहे हो, मैंने वहां पे बताया था बाउंडेड। सो यहां पे उसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। स्विमिंग पूल्स, कवर्ड वाटर टैंक्स क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि पर्सनल, फैमिली या हाउस होल्ड ने अगर कोई वाटर टैंक क्रिएट किया है उसको नहीं काउंट किया गया है। अ वाटर टैंक कंस्ट्रक्टेड बाय अ फैक्ट्री फॉर कंजम्पशन ऑफ वाटर,
किसी फैक्ट्री के लिए अगर आपने पॉन्ड बनाया है रॉ मटेरियल ताकि आप वहां पे पानी को इकट्ठा कर सके, वो नहीं काउंट किया गया है। सिक्स्थ, टेम्परेरी वाटर बॉडीज जैसे कि माइनिंग है, ब्रिक किल्न्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसके लिए आप एक वाटर बॉडी बनाते हैं ताकि टेम्परेरी आप पानी स्टोर कर सके, उसको भी काउंट नहीं किया गया है। साथ ही साथ पक्का ओपन वाटर टैंक्स क्रिएटेड ओनली फॉर कैटल टू ड्रिंक वाटर, आपके कैटल के लिए पानी जो पीने का है उसके लिए स्टोरेज क्रिएट किया जाए, वो आपका वाटर बॉडी में नहीं लिया गया है। सो आपको याद करना है वाटर बॉडी का डेफिनेशन और उसके साथ साथ 7 प्रकार के 7 टाइप्स के वाटर बॉडीज हैं जिनको इस सेंसस में काउंट नहीं किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से आपके एमसीक्यू स्टेटमेंट्स, आपके जो ऑप्शंस हैं बनेंगे, तो इसको ध्यान से सुने। इट्स ऑल अबाउट डेटा। तो यहां पे डेटा किसी भी फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। सो फाइंडिंग्स ऑफ द सेंसस क्या है, ध्यान से सुनिएगा इसको। द सेंसस ने कितना आपका टोटल वाटर बॉडीज काउंट किया? 2.42 मिलियन, 24 लाख से ज्यादा। और उसमें से 97.1% आपका रूरल एरियाज में है, विलेजेस एंड सो ऑन। 2.9, केवल 2.9 अप्रोक्सीमेटली 3% आपका अर्बन एरियाज में है। सो ये तो कॉमन सेंसिकल है कि वाटर बॉडीज ज्यादा आपके रूरल एरियाज में होंगे एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। दूसरी फाइंडिंग, सेंसस आपका वाटर बॉडीज को क्लासिफाई कैसे करता है? ऑलमोस्ट 60%, 59.5% आपके पॉन्ड्स हैं। उसके बाद टैंक्स कितने हैं? 15.7%, रेजर्वॉयर्स 12.1%, वाटर कंजर्वेशन स्कीम एंड अदर्स 9.3, जितने भी डैम्स हैं आपके, लेक्स सिर्फ और सिर्फ 0.9% है और अदर्स 2.5%। देखिए आपको एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका पूछा जा सकता है, तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि सेंसस अगर 100 टोटल वाटर बॉडीज हैं तो उसमें से कौन सा कितना कितना पोर्शन है। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड क्वेश्चन। अब वो लोकेटेड कहां कहां है? सो 9.6% बॉडीज आपका ट्राइबल एरियाज में है, 8.8% फ्लड प्रोन एरियाज, 7.2 आपका ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम और 2% आपका नक्सल अफेक्टेड एरिया एंड सो ऑन। और जो रिमेनिंग बच गया वो आपका अदर एरियाज में लोकेटेड है। तो आपको एक ध्यान रखना है कि ट्राइबल एरियाज में कितना है। अगर ऑर्डर अरेंज करने में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए हाउ यू आर गोइंग टू अरेंज इट। तभी मैंने आपको बताया यू नीड टू रिमेंबर दिस डेटा बिकॉज दिस इज गवर्नमेंट वेरीफाइड डेटा कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। अब और फाइंडिंग्स क्या है? अमंग दीज, अब जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनमें से 83.7% तो इन यूज हैं और जो बच गया वो या तो सूख गया है या सिल्ट जमा हो गई है, तो वो यूज में नहीं है। तो मेजॉरिटी इज इन यूज। उसके बाद अब यूज की बात चल रही है तो आपका यूज कहां होता है? तो मेजॉरिटी का यूज पिसिकल्चर, फिश रेयरिंग में आपका यूज किया जाता है इन वाटर पॉन्ड्स को, वाटर बॉडीज को। इरिगेशन सेकंड है, वाटर रिचार्ज और डोमेस्टिक एंड सो ऑन। साथ ही साथ ओनरशिप कैसा है? जितने भी अगर 100% वाटर बॉडीज हैं उनमें से कितना परसेंटेज प्राइवेट के पास है और कितना पब्लिक ओनरशिप है? तो मेजॉरिटी 55.2% प्राइवेट के पास है और सिर्फ 44.8 पब्लिक ओनरशिप है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है। तो ये भी एक डेटा हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, यहां से डेफिनेट क्वेश्चन बनता है जब आपसे पूछा जाएगा किस स्टेट के पास सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के पास सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं एंड सो ऑन। तो आइए ध्यान से सुने, टॉप 5 स्टेट्स इंडिया में वाटर बॉडीज के रिगार्डिंग नोट करते जाएं, ये आपसे डेटा पूछा जा सकता है। वेस्ट बंगाल, यहां पे जब भी वाटर बॉडीज का नाम आए तो डेटा जो आपके पास आया है, सेंसस जो आपके पास आया है, उसमें वेस्ट बंगाल का नाम बार बार आएगा। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा एंड 5वें नंबर पे असम। तो रिमेंबर दिस ऑर्डर, वेस्ट बंगाल,
उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड देन यू हैव गॉट असम। अब हम रीजनल वेरिएशंस में जाते हैं, स्टेट बाय स्टेट चलते हैं। महाराष्ट्र का नाम आपको याद करना है, क्योंकि अगर सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो महाराष्ट्र का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्डिंग वाटर बॉडीज सबसे ज्यादा जिसने वाटर बॉडीज को बनाया है अपने वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स के लिए, तो वो स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र। फिर आता है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पॉन्ड्स हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा टैंक्स हैं और तमिलनाडु आपके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक्स। वेस्ट बंगाल पॉन्ड्स, आंध्र प्रदेश टैंक्स एंड तमिलनाडु लेक्स। प्लीज रिमेंबर दिस। उसके बाद एक और पॉइंट, वेस्ट बंगाल फिर से टॉप कर रहा है किसके रिगार्डिंग? प्राइवेट इंडिविजुअल होल्डिंग। मैंने आपको डेटा दिखाया था कि इतना परसेंटेज, अराउंड 55% प्राइवेट ओनरशिप है। तो अगर प्राइवेट ओनरशिप में सबसे ज्यादा स्टेट कोई है तो वो वेस्ट बंगाल है। फिर असम में प्राइवेट ओनरशिप है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। अब ये तो हो गया स्टेट वाइज डेटा। अब हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो फिर से वेस्ट बंगाल का साउथ 24 परगना, तो ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है साउथ 24 परगना। वहां पे वो इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इसलिए है क्योंकि वहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज हैं। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? साउथ 24 परगना। कौन सी स्टेट में? वेस्ट बंगाल में। क्यों फेमस है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर इंडिया लेवल पे देखा जाए तो हाईएस्ट नंबर ऑफ अगर वाटर बॉडीज किसी एक डिस्ट्रिक्ट में मिलता है तो वो है साउथ 24 परगना। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश अनंतपुर एंड वेस्ट। तीसरे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल का हावड़ा। तो वेस्ट बंगाल बार बार आ रहा है, चाहे वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो जिसमें सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं एंड सो ऑन। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने ऐसे बताया 2.4 मिलियन आपके पास वाटर बॉडीज हैं। वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं। साउथ 24 परगना वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज मिली हैं। सबसे ज्यादा पॉन्ड्स आपके वेस्ट बंगाल में, टैंक्स आंध्र प्रदेश, लेक्स तमिलनाडु, कंजर्वेशन स्कीम महाराष्ट्र एंड सो ऑन। तो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा। उसके अलावा एक लास्ट पॉइंट आता है एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट अवैध कब्जा होना या हथिया लेना। तो यहां पे एनक्रोचमेंट के रिगार्डिंग भी आपका डेटा प्रोवाइड किया गया है। वो क्या बोलता है कि जितने भी आपके वाटर बॉडीज हैं उनमें से 1.6 जो परसेंट है उसका, उसमें एनक्रोचमेंट हो चुका है। तो वो एनक्रोचमेंट हो चुका है और ये आपका मेनली कहां हुआ? 95% ऑफ द एनक्रोचमेंट आपका रूरल एरियाज में हुआ है, बिकॉज सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज भी रूरल एरियाज में मिलते हैं। तो कॉमन सेंसिकल है। तो ये था आपका इंडियाज फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस, जिसमें हमने देखा नीड, ऑब्जेक्टिव, फिर हमने देखा देन फाइंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट था, प्लस हमने इंडिया का ओवरऑल सिनेरियो देखा। अब मैंने आपको बताया भी कि यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन सेंसस से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह आपका यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। So that was the topic, current affairs topic, India's first water body census. So thanks for watching this video. Please like this video, subscribe to our channel, Prince Civil Services. So keep learning and keep watching other videos as well. Thank you.